हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपको बता रहा है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। वो कह रहा है आपने सेट ए बी सी तीन सेट्स आपको दिए गए हैं। वो कहते हैं इनकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने इससे पहले कर लिया वो वीडियो में, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये करने से पहले आपने वो भी कर देख लेना एक दफ़ा। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमने एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इसका सिंपल आसान तरीका, जैसे हम लोगों ने यूनियन की निकाली थी, सिंपल यूनियन की जगह हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, इंटरसेक्शन लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है सोसाइटी ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन इसके कितने पार्ट है आगे उसने 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। 3 पार्ट्स में देखिए सेट ए में उसने दिया हुआ है 1 2 3 4, एक बी सेट दिया हुआ है और एक सी सेट दिया हुआ है। इसी के साथ उसने बी पार्ट में आपको दिया है यहाँ पे ए इज इक्वल टू एम्पटी, बी इज इक्वल टू सेट, यानी कि सेट का एलिमेंट है लेकिन उसमें एलिमेंट क्या है, सिर्फ उसमें 0 है। इसी तरह उन्होंने साथ आपको दे दिया है सी इज इक्वल टू 0 1 2। ठीक हो गया। अब ए इज इक्वल टू एन यानी कि नेचुरल नंबर, बी इज इक्वल टू जी यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड सी इज इक्वल टू क्यू यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हमने निकालना है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो चले यहाँ पे देखें, ए इंटरसेक्शन बी, 3 सेट है ना, तो हम तीनों के साथ लिख देंगे। देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ब्रैकेट हम लोगों ने लगानी है। तो यहाँ पे हम लोग पहली ब्रैकेट लगा देंगे इस पे, ए इंटरसेक्शन बी पे। ठीक हो गया। तो अब हम करेंगे इज इक्वल टू आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे लगानी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हमने फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगाई है, अब हमने कहाँ पे लगा देनी है, लास्ट 2 पे ब्रैकेट। ये आगे हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन आ गई। ठीक हो गया। अब हमने इसका ये फर्स्ट वाला पहले पार्ट हल करना है, ये फर्स्ट पार्ट हल करना है। तो फर्स्ट पार्ट में उसने आपको बताया हुआ है कि ए आपके पास क्या है 1 2 3 4, और इसी के साथ बी उसने आपको बताया है 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। और सी में उसने आपके पास सेट दिया हुआ है आपको 5 6 7 9 10। ठीक हो गया। अब ये 3 सेट्स है। अब इन 3 सेट के साथ हमने ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास सोसाइटी ऑफ इंटरसेक्शन, ये वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इनटू इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे पहले तो आप सेट ए लिखे, दरमियान में इंटरसेक्शन वाले, फिर सेट बी लिखे और फिर इंटरसेक्शन सेट सी, यानी कि पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का, और फिर जो आंसर रहेगा उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो हम यहाँ पे पहले डायरेक्ट हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का। देखिए ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें, इंटरसेक्शन में हम लिखते होते हैं कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं। तो ज़रा यहाँ पे देखिए इन दोनों में सेम एलिमेंट कौन कौन से हैं। इसमें एक तो 3 आ रहा है आपका बेटा और एक आ रहा है 4। इसके अलावा और कोई एलिमेंट सेम नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे आ गया दरमियान में ये वाला इंटरसेक्शन और सेट सी आ गया। देखिए 5 6 7 9 10 आ गया। ठीक हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने निकाल लिया, इंटरसेक्शन सी। तो अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेना, तो देखिए यहाँ पे कोई एलिमेंट सेम है आपके पास, नहीं आ रहा, तो सिंपल आपने क्या लिख देना, यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, एम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने चलना है इसके राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड आपको ये कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना है और फिर उसका ए के साथ क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे देखिए बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास सेट बी है और ये आपके पास सेट सी है। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। ये पहले तो मैं सेट ए वैसे लिख देती हूँ। चले सेट बी और सेट सी में देखें, एक 5 इस पे भी आ रहा है और इस पे भी आ रहा है।
तो ये हमारा इंटरसेक्शन में आ जाएगा। 6 आ रहा है और 7, इसके अलावा 8 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 9 यहाँ पे नहीं है, ना 10 है यहाँ पे। तो सिंपल हमारा बी और सी का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 6 7। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, कुछ आ रहा है कॉमन आपके पास, 1 नहीं, 2 भी नहीं है, ना 3 है, कोई एलिमेंट सेम नहीं आ रहा। तो यानी कि इसका भी हमारे पास जो राइट हैंड साइड हमने निकाली है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसका जो आंसर है वो भी क्या आ गया, एम्प्टी साइड। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई, यहाँ पे सेम आ गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। ये थी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है रिव्यू का, उसका सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया। अब हम जो लोग चलते हैं इसके बी पार्ट पे। बी में देखें, बी में आपके पास बी पार्ट में देखें, ए आपके पास है एम्प्टी, बी में आपके एक सेट आ रहा है, एक सेट यानी कि बी सेट में आपका एक एलिमेंट आ रहा है 0, और सी में आपके पास 3 एलिमेंट है 0 1 2। अब वही सेम प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई करवानी है, और वो क्या है आपके पास, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हमने इन दोनों पे ब्रैकेट लगा दी एसोसिएटिविटी की, और फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और फिर हमने बी इंटरसेक्शन सी पे लगा दी। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी, यही है हमारे पास। अब ए और बी का इंटरसेक्शन देख लें, ए एम्प्टी है और बी में क्या है आपका एलिमेंट 0। तो देखे जरा, अगर इन दोनों में कोई एलिमेंट सेम आ रहा है आपका, ये तो खाली सेट है, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, और बी में तो कम से कम एक एलिमेंट तो आ रहा है 0। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास तो कोई एलिमेंट सेम नहीं आ रहा, तो इसका ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम्प्टी आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन लेना किसके साथ है, सी के साथ, 0 1 2। देखें ये हमारे पास सी एलिमेंट है, मैंने यहाँ पे सी लिख दिया। ये मैंने यहाँ पे ए और बी का डायरेक्ट इंटरसेक्शन ले लिया है। मैंने यहाँ से ए सेट के एलिमेंट देखे और यहाँ से बी के देखे, यहाँ का कोई एलिमेंट ही नहीं है, एम्प्टी है, कोई एलिमेंट नहीं है। बी में एक एलिमेंट है 0, लेकिन अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा। तो लिहाजा इस वजह से हमारा ए इंटरसेक्शन बी में एम्प्टी आ गया और सी में हमने लिख दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो अब भी हमारे पास कोई एलिमेंट सेम नहीं आ रहा। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी के साइड में मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड कर देती हूँ। राइट हैंड साइड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। अब ए में तो एम्प्टी है, ए सेट क्या है आपके पास, एम्प्टी, ये मैंने लिख दिया। आगे आ गया इंटरसेक्शन। अब बी इंटरसेक्शन सी देख लें, बी और सी में दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन आ है आपके पास, जी आ रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी 0 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 0 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे इसके इंटरसेक्शन में भी क्या आ जाएगा, 0। और देखिए कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा तो कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आ गया, 0। अब 5 और 0 इनका इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड भी एम्प्टी आ गई और यहाँ पे राइट हैंड साइड भी एम्प्टी आ गई। ठीक हो गया। तो इसका बी पार्ट भी प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ये जो हमने एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन जो हम लोगों ने प्रूफ की है, इसकी लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ गई। चले अब इसका हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चले अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में वो आपको देता है कि ए सेट आपके पास n है, बी आपके पास z है और सी आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स का सेट। ये तीन सेट उसने दिए हुए हैं। ए में आपके पास है नेचुरल नंबर, बी में है इंटीजर्स और सी में है रैशनल नंबर। अब इस पे भी हम लोगों ने क्या लगानी है, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन लगानी है। वो क्या चीज़ है आपके पास, वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, पहले हमने ब्रैकेट इन दोनों पे लगा दी
और दोबारा हम लोग लगा देंगे बी इंटरसेक्शन सी पर। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटू सी। अब देखिए, अब सेट ए में क्या है, सेट ए में आपके पास आ रहे हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का अगर हम इंटरसेक्शन लें इंटीजर्स के साथ, तो यहाँ पे देखें और साथ में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और ये आ गया सी। अगर हम नेचुरल नंबर का इंटीजर्स के साथ देखिए, नेचुरल नंबर क्या है, यहाँ पे हैं 0 1 2 3 4, ये चलते जा रहे हैं, ये नेचुरल नंबर। सेट ऑफ इंटीजर क्या है, 0 +-1 +-2 +-3, ये नेचुरल नंबर। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0 भी आ रहा है, ये +1 इधर है, इधर भी +1 है, इधर +2 है, इधर भी है, इधर भी है, यानी कि अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास एक सेट ऑफ इंटीजर ही वापस आता है। ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन अब हमने किसके साथ लेना है, सेट सी। सेट सी में क्या, सॉरी यहाँ पे आना था क्यू। देखिए, नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन ले अब किसके साथ, रैशनल नंबर के साथ। अब रैशनल नंबर भी आपको पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और P और Q हमने कहाँ से लेनी है, सेट ऑफ इंटीजर से लेने। ये ऐसा ही था, मैंने बताया आप लोगों को। तो अगर हम यहाँ पे, यानी कि रैशनल नंबर में जो भी आपके पास नंबर आएंगे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, लेकिन नेचुरल नंबर में तो कोई फ्रैक्शन नहीं होती। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना जाए तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सेम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एन, और नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन जब हमने रैशनल के साथ लिया तो हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड है इसकी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। सबसे पहले ए सेट में क्या है, आपके इंटीजर्स एन आ गया, इंटरसेक्शन। बी में देखें आपके पास क्या है, बी में जेड इंटरसेक्शन क्यू। चलें, सबसे पहले तो हम लोगों ने ब्रैकेट हल करनी है। तो ब्रैकेट में देखें, यहाँ पे आया आपके पास जी जेड, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स का इंटरसेक्शन है सेट ऑफ रैशनल नंबर के साथ। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इसमें तो कोई सेट नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है एम्प्टी में। तो अगर हम एम्प्टी है तो इसका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, ये फिर से एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये बन के हमारी राइट हैंड साइड, ये देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड दोनों सेम आ गई। तो थर्ड पार्ट में भी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड, यानी कि ये जो हमारी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन है ये यहाँ पे क्या होगी, प्रूफ होगी। चलें, ये था क्वेश्चन, ये था रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब इसके सिर्फ 2 पार्ट रह गए, वो भी इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।